तो गजा पीस प्लान अमेरिका ने तैयार कर लिया, यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने तैयार कर लिया। लेकिन क्या इससे गजा का भला होगा या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का? नमस्कार, मैं हूं नीलू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार ना मिलने से मायूस हुए, लेकिन क्या 2026 में वो इस पुरस्कार को लेकर ही मानेंगे? क्या उनका प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस प्लान इसी लक्ष्य का रास्ता है? शुरुआत में हम बोर्ड को चुनिंदा वैश्विक नेताओं का ऐसा समूह माना जा रहा था जो गजा में संघर्ष विराम को बरकरार रखे, लेकिन अब ट्रंप इस नजरिए का विस्तार करना चाहते हैं। वो कैसे बताएंगे, लेकिन देखिए गजा में जो हालात हैं और पीस प्लान तैयार कर लिया गया गजा को लेकर, लेकिन गजा में आज भी हालात वैसे ही हैं। अब ट्रंप जिस तरह से सभी देशों को न्योता दे रहे हैं कि आइए और इस पीस प्लान में शामिल हुए, साथ ही पैसे भी दीजिए और अधिकार वो मेरे पास होगा, तो इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है और क्या ये यूएन के लिए भी एक चैलेंज है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड को किसी भी तरह हासिल करने की जिद करते आ रहे ट्रंप ने जब स्विट्जरलैंड के दावोस शहर पहुंचे तो उन्होंने अपने रुख को जरा नरम किया। ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि वो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीनलैंड को लेने के लिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड की हिफाजत सिर्फ अमेरिका जैसे महान शक्ति ही कर सकता है, इसलिए वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दावोस में ही ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से भी भेंट की और इस दौरान मिस्र ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर हामी भर दी। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि हमारे पास ऐसे कई महान लोग हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि यह आज तक स्थापित किया गया सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड होगा। देखिए, ट्रंप आगे बढ़ चढ़कर अपने आप को सर्वोच्च मानकर एक ऐसी संस्था तैयार कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज की तरह होगा। क्या सब देशों पर रूल करना चाहते हैं? क्या इस तरह के ट्रंप की मंशा है? लेकिन क्या उसमें कारगर साबित होंगे? अब तक करीब 35 देश ट्रंप के इस प्लान में शामिल होने पर रजामंद हो गए हैं। ट्रंप प्रशासन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 60 देशों को इसे ज्वाइंट करने का न्योता भेजा गया है और इन देशों में भारत समेत कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। हालांकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर खार खाए बैठे कुछ यूरोपीय देश अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आमंत्रण को ठुकरा चुके हैं। इस बोर्ड में शामिल होने वाले कई देशों को अपनी संसद की अनुमति लेनी होगी, ऐसा उनका कहना है, यानी उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। ट्रंप ने फिलहाल 7 लोगों को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर नियुक्त किया है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बक्का और रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं, जो ये पीस प्लान को लेकर जो बोर्ड तैयार किया गया है। बोर्ड के प्रेसिडेंट खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। प्रेसिडेंट को बहुत ही ज्यादा शक्तियां दी गई है। वहीं नीतियों को लागू करने वाले सदस्य में शामिल विटकॉफ ट्रंप के पुराने मित्र हैं, कुशनर उनके दामाद हैं, ब्लेयर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, रोवन निजी इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ हैं, भारतीय मूल के बग्गा विश्व बैंक के प्रमुख हैं और गैब्रियल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब देखिए, ये जो पूरी टीम 7 लोगों की तैयार की गई है वो गजा में शांति बहाली और वहां पर विकास की बात कर रही है, लेकिन गजा का कितना विकास होगा इस पर सबको डाउट है, क्योंकि सब सोच रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब ये जान रहे हैं कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। अब इस बोर्ड का आइडिया सबसे पहले तब आया जब ट्रंप ने 2025 में 20 सूत्री गजा संघर्ष विराम प्लान पेश किया। इस प्लान को यूएन सुरक्षा परिषद ने भी अपनाया और इसके बाद कई देशों को न्योते भेजे गए। दावोस में तो ट्रंप ने यह जाहिर कर दिया कि यह सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रहेगा। देखिए, लोगों को यही लग रहा था कि ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप जो सोचते हैं, आप उनकी खामियां बताते, उससे पहले वो अपनी खामी बता देते हैं, ये कहते हुए कि ये मेरी कामयाबी है। ट्रंप ऐसे ही हैं। 79 साल के ट्रंप कहते हैं कि उनका बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले कई काम खुद करेगा और मुमकिन है कि देर सबेर यूएन को महत्वहीन बना दिया जाएगा। इस तरह से जो जानकार हैं वो भी बता रहे हैं ट्रंप के इस पीस प्लान को लेकर। लेकिन क्या ट्रंप आगे भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे? इसलिए पीस प्लान को लेकर जानकार कह रहे हैं कि क्या होगा आगे कोई नहीं जानता। हालांकि ये ट्रंप की मंशा ज्यादा और पीस प्लान को लेकर, गजा को लेकर काम करने की मंशा थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। और इसी हफ्ते की शुरुआत में जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि क्या ये बोर्ड यूएन की जगह लेगा, तो ट्रंप ने कहा हो भी सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये वैश्विक संगठन यानी कि यूएन बहुत काम नहीं कर रहा है, यानी एक तरह से निकम्मा यूएन को कह दिया अमेरिका ने, और बार बार अमेरिका ये कहता रहा है। देखिए, आज ही एक खबर आ गई कि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है। सबसे ज्यादा फंड अमेरिका की तरफ से मिल रहा था, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ गई, अब यूएन को भी उन्होंने निकम्मा बता दिया। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यूएन को जारी रहना चाहिए क्योंकि इसके पास अपार संभावनाएं हैं। कुछ बड़े सवाल भी हैं, अनुत्तरित हैं। क्या चीन और रूस ट्रंप के प्लान में शामिल होंगे? यूएन को निकम्मा भी बता दिया, लेकिन कहा कि इसका रहना भी जरूरी है। क्या चाहते हैं ट्रंप, किसी को नहीं पता। वो कहते क्या है, एक ही बात को दो तरह से कहते हैं ताकि लोग कंफ्यूज रहें। अब चीन और रूस की बात हो रही है, तो देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उनका देश किसी भी तरह का वादा करने से पहले अपने रणनीतिकार और साझेदारों से बातचीत करेगा, यानी कि मशवरा करेगा। मॉस्को में पुतिन फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी हाल फिलहाल में मिले हैं। चीन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की नीति की पुष्टि तो की है, लेकिन इसमें शामिल होने की कोई इच्छा नहीं जताई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में पत्रकारों से कहा कि यूएन के लिहाज से कहे तो चीन ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे किसी भी तरह की बदले, चीन दृढ़ता से यूएन केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था और यूएन चार्टर के सिद्धांतों और प्रस्तावों के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत नियमों पर अडिग रहेगा। यानी कि यूएन की बात वो हमेशा मानता है और एक अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह से कानून बनाए गए हैं उसका भी पालन करता है। नाटो के सदस्य और अमेरिका के सत्ताबाहर साझेदार कहे जाने वाले कई यूरोपीय देशों ने ट्रंप के नीतियों को ठुकरा दिया है। ना सुनकर बिफरने वाले ट्रंप को फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और स्लोवेनिया के स्पष्ट शब्दों में नो कह दिया है। फ्रांस ने इसकी वजह बोर्ड के अध्यक्ष के असीम अधिकारों को बताया है। बोर्ड के अध्यक्ष ट्रंप बहुत से लिए गए फैसले को भी खारिज कर सकते हैं। ऐसा जो यूरोपियन देश है उनका कहना है कि इतने ज्यादा अधिकार इसके अध्यक्ष यानी पीस कमेटी के अध्यक्ष को दे दिया गया है कि अगर कोई एक मुद्दे पर राय मशवरा हो भी जाता है तो जब चाहे अध्यक्ष कुछ भी कर सकता है। इसलिए क्या फायदा इसमें शामिल होने का। कुछ देश संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को कमजोर ना करने को इसकी वजह बता रहे हैं, तो कुछ देश ट्रंप के कई मुद्दों पर मनमाने रुख से आहत भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ, कनाडा, भारत और यूक्रेन ने अब तक ट्रंप की नीति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कनाडा के बारे में ये कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरह से दावोस में कनाडा के जो उच्च नेता थे, सर्वोच्च नेता थे, उन्होंने अपनी बात रखी जो कि नागवार गुजरी ट्रंप को। इसलिए कहा जाता है पहले तो कनाडा को न्योता भेजा गया अमेरिका और ट्रंप की तरफ से, बाद में उनसे छीन लिया गया कि हम आपको न्योता ही नहीं देंगे। तो देखिए, अभी से अगर गजा पीस प्लान को लेकर इतनी ज्यादा मनमानी ट्रंप कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। और इसी को लेकर आधे देश तैयार हुए हैं इस पीस प्लान में शामिल होने के लिए, आधे ने नो कह दिया है और कुछ तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हम देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन सबको शक है कि ट्रंप अपनी मंशा को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये गजा के विकास वहां के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ट्रंप अपनी बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं।